स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में एक तरफ आपको डॉक्टर एस जयशंकर दिख रहे हैं, दूसरे तरफ जो खड़े हैं ये हैं चाइना के उपराष्ट्रपति। अब ये तस्वीर कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस दूसरी तस्वीर से लगा सकते हैं। इस दूसरी तस्वीर में ऑस्ट्रेलिया के पीएम है और इनका स्वागत करने कौन पहुंचे? इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे इनके सचिव, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और भारत के एफएम यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन दोनों का स्वागत चाइना ने अलग अलग तरीके से किया है। आखिरकार चाइना को भारत से चाहिए क्या और क्या भारत अपनी पॉलिसी में सफल हो रहा है? जानेंगे एससीओ की बैठक पहुंचे जयशंकर के साथ क्या हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दो दोस्त देश कैसे भारत की बड़ी मुसीबत को दूर कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल से। भारत की ना ऐतिहासिक आदत है पुराने समय से, और वो आदत क्या है कि जब तक पूंछ में आग नहीं लगती है तब तक लंका दहन नहीं होता है, और ऐसा ही इस वक्त भारत के साथ हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मेरी बात याद होगी। मैंने कई वीडियो में कहा है कि चाइना जितना रोकने की कोशिश करेगा भारत के लिए उतना ही वरदान बनता जाएगा। अभी चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल को रोका और उसके बाद चाइना ने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स को भी रोक दिया। फर्टिलाइजर्स भारत दो देशों से खरीदता है ज्यादातर, एक चाइना से और एक रूस से। लेकिन रूस के साथ समस्या ये है कि अभी वो युद्धग्रस्त है, युद्ध में फंसा हुआ है, चाइना से ज्यादा ही मात्रा में खरीदता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये आज की बात नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत और चीन दोनों ही प्राचीन काल से दुनिया के सबसे धनी राष्ट्र थे। इनके धनी होने का कारण क्या था? चावल की खेती। उस समय खेती ने एक बहुत बड़ी इकोनॉमी खड़ा करा था और आज भी ऐसा ही है। अब तो इस बात की चर्चा भी विदेशों में होती है कि खेती की वजह से बड़ी बड़ी समस्याएं भी इन दोनों देशों को हिला नहीं पाती हैं। तो चाइना भी इस बात को समझता है, भारत की कमजोरी को समझता है, और चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ मटेरियल के बाद उर्वरक पे लगा दी बंदिश कि अच्छा तुम्हारे हम दुखती नस को दबाएंगे। लेकिन यहाँ भारत ने इसका रास्ता निकाल लिया और भारत ने यहाँ सऊदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। सऊदी अरब अब भारत को देगा उर्वरक, और ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी भी था। चाइना का एक मूव फेल हो गया। चाइना ये सारा कुछ क्यों कर रहा है? इसके पीछे कारण भारत भी है। भारत ने भी चाइना के कंपनियों के ऊपर बैन लगा कर रखा हुआ है। उनके एफडीआई को कंट्रोल कर रहा है भारत। साल 2020 के बाद ही भारत ने थोड़े अपने नियमों को कड़े करने शुरू कर दिए थे कि कोई भी भारत का पड़ोसी देश अगर भारत के अंदर निवेश करना चाहता है तो उसे कई सारे मंत्रालयों की अनुमति लेनी होगी, और इस वजह से भी चाइना यहाँ एफडीआई नहीं कर पा रहा है। चाइना ने और भी कई फॉर्मूले अपनाए, जैसे कि फॉक्सकॉन से अपने इंजीनियरों को इन्होंने वापस बुला लिया। अब कई सारे ऐसे आईफोन के कंपोनेंट्स हैं जो वो भारत को नहीं दे रहा है। अब ऐसे में भारत ने भी रास्ता निकालना शुरू किया। एक सऊदी अरब ने भारत की बड़ी मदद कर दी, तो अब वही दूसरा दक्षिण कोरिया है जो भारत की बड़ी मदद कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया ने अब भारत के साथ एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं ताकि यहाँ जो कंपोनेंट्स हैं उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 70 से 75% आयात चीन से होता है, जिसे कम करने के लिए भारत सरकार अलग अलग विकल्पों का तलाश कर रही है। और अब कई सारी कंपनियां जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसके अलावे अंबर एंटरप्राइजेस, ऑप्टिमस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एपेक ड्यूरेबल, ये कई सारी कंपनियां हैं जो अब दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही हैं। यानी कि ये कंपनियां गैर चीनी भागीदारों के साथ अब आगे बढ़ रही हैं ताकि भारत को किसी तरह की दिक्कत न हो। खैर, अब ऐसा भी देखने को मिला है कि साउथ कोरिया की कई सारी कंपनियां भी भारत के अंदर अब अपना निवेश कर रही हैं
और अपना प्रोडक्शन भी शिफ्ट कर रही हैं, जिसमें से एक बड़ा उदाहरण है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सैमसंग। भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। ठीक वैसे ही जैसे कि एप्पल की खबर थी। एप्पल ने शुरुआती समय में छोटी मोटी शुरुआत करी, लेकिन धीरे धीरे एप्पल को समझ में आ गया कि भारत में अगर हम अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और एप्पल ने जिस तरह की ग्रोथ दिखाई वो सबको, दुनिया को दिख रही है, चाइना को खुद भी दिख रही है। एप्पल के बाद अब सैमसंग है जो यहाँ आ रहा है। सैमसंग के आने का कारण सिर्फ भारत नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी है। सैमसंग पहले से ही भारत में अपने कुछ स्मार्टफोन्स का प्रोडक्शन कर रहा है जो अमेरिकी बाजार में बेचे जा रहे हैं। अब जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं उसके बाद ये भारत आने के लिए ज्यादा उतावले हैं। भारत में अगर वियतनाम से कम टैरिफ लगता है तो समझ लीजिए कि यहाँ बहुत बड़ा सैमसंग का एक यूनिट बनना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ सैमसंग ही नहीं, कई सारे देशों की कंपनियों का। तो चाइना जितना शिकंजा कसने की कोशिश करता जा रहा है, भारत उसका रिएक्शन उसी तरीके से इकोनॉमिक तौर पर दे रहा है। अभी हमने क्या देखा, हाल फिलहाल के 2-4 दिनों में हमने देखा कि एससीओ के ठीक बैठक के पहले भारत ने कुछ चीजें चाइना को समझाई हैं। पहली चीज भारत ने ये समझाई है कि दिमाग से ये ख्यालात निकाल दो कि हम किसी तरीके से तुमसे डर रहे हैं। अब ये कैसे, तो आपने देखा कि इस तरीके से तिब्बत का मुद्दा पिछले दिनों उछला। हम अगर बात कर रहे हैं तो हम अपने पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग होकर बात कर रहे हैं। और इसका आप उदाहरण देखिए, मैंने आपको शुरुआत में क्यों दिखाया, 2 तस्वीरें ये दिखलाती हैं। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मायने करता है आपका स्वागत कैसे किया जा रहा है, आपका स्वागत कौन कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये बहुत ही ज्यादा मायने करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत यहाँ के उपराष्ट्रपति ने किया, जो अपने आप में एक महत्व देने वाली बात है। यहाँ एक बायलैटरल डिस्कशन भी हुआ और इस बायलैटरल डिस्कशन में भारत ने अपनी बात रखी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई, इसको भारत में बहुत सराहा गया। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ रिश्तों को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। चाइना की तरफ से भी कुछ वैसा ही सुनने को मिला। तो ये शुरुआत है जो यहाँ देखने को मिल रहा है एससीओ में भारत ने जो फॉर्मल चीजें होती हैं कि आपके अध्यक्षता का स्वागत है, समर्थन है वगैरह। अब अभी 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा, 2 दिन बाद कुछ खास चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन पहला चरण और पहला कदम भारत का बहुत ही बेहतरीन है और ये चाइना के रवैये से दिख भी रहा है। खैर, एससीओ की इस मुलाकात से पहले तिब्बत को लेकर हो हंगामा हुआ है। अब देखना होगा कि एससीओ समाप्त होते होते या एससीओ का जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है विदेश मंत्रियों का, उसमें क्या होता है। अभी बायलैटरल मीटिंग वांगी के साथ भी होनी बाकी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।